हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं अक्षय शर्मा। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर से एक ज़ीरो, दो ज़ीरो, तीन ज़ीरो, क्या पोलिनोमियल के हर एक ज़ीरो एक जैसा होता है या उसके पीछे और कोई भी कहानी होती है? बिल्कुल, आज हम समझने वाले हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ ज़ीरोस। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ ज़ीरोस का क्या मतलब होता है, फटाफट से समझते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले आपको समझना होगा कि इसके कितने मीनिंग हो सकते हैं। इसके दो मीनिंग होते हैं, एक होता है आपका एल्जेब्रिक मीनिंग और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ग्राफिकल मीनिंग। तो पहले एल्जेब्रिकली मीनिंग से समझ लेते हैं मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पर से एक एग्जांपल मैंने ले रखा है, पोलिनोमियल दिख रहा है। अब आप बोलोगे सर ये तो पोलिनोमियल जैसा लग ही नहीं रहा। बिल्कुल ये पोलिनोमियल ही है, बस यहाँ पर से पोलिनोमियल को फैक्टराइज करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि सर मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरोस में जीरोस जो वर्ड आ रहा है, तो मैं आपसे पूछूं इसका जीरोस क्या होने वाला है। तो इसका जीरो क्या होगा, आप मुझे बताओ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है ना, मतलब एक्स माइनस टू कितनी बार आ रहा है, एक्स माइनस टू सर दो बार आ रहा है नहीं आ रहा। तो एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू मैंने लिख दिया इस पॉलिनोमियल को। अब मैं आपसे पूछूं इसके जीरोस बताओ, तो यानी आप इसके जीरो यहाँ से निकाल सकते हो और एक यहाँ से निकाल सकते हो। तो इसका मतलब इसका जीरो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक टू आएगी, और उधर से भी क्या आएगी, इसकी वैल्यू टू आएगी। सही है, तो ये आपके जीरोस आ गए। लेकिन ध्यान से देखो एक चीज, कि दोनों जीरोस की वैल्यू क्या आ रही है, सेम, यानी कि इनकी वैल्यूज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। यानी x की वैल्यू जो 2 है ना, वो दो बार आ रहा है, यानी उसको रिपीट हो रहा है। तो रिपीट वर्ड यूज ना करके इसको हमने क्या बोल दिया इधर, कि मल्टीप्लिसिटी, क्या सर, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कौन सा जीरो, जीरो कितना है, टू, इज कितना, टू। तो मल्टीप्लिसिटी का मतलब है कि ये जो टू जीरो है ना, ये टू एक जीरो है, ये कितनी बार आ रहा है, तो उसकी मल्टीप्लिसिटी हो जाती है उतनी। यानी अगर यहाँ पर से दो दो बार आ रहा है तो कितना हो गया मल्टीप्लिसिटी, टू। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे मान लो दूसरा प्रॉब्लम में ले लिया जी एक्स, कितना आ गया, एक्स प्लस वन की पावर मान लेते हैं थ्री ले लेते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताओ इसका मैं जब ओपन करूंगा तो इसको एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन लिख देंगे। तो यहाँ से अगर मैं सिंपल सा आपसे पूछूं कि इसका जीरो क्या होगा, तो नॉर्मली आप देख के बता दोगे कि x प्लस वन के अंदर यहाँ पर से कितना जीरो आएगा, बिल्कुल माइनस वन आएगा। लेकिन ये जीरो दिखने में तो एक है, लेकिन इसका रूप कितनी बार आ रहा है, ये बिल्कुल आप यहाँ पर से देखोगे कि इसमें पावर टू थी, तो यहाँ पर से इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही थी, टू। इस फैक्टर की पावर कितनी आ रही है, मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी इसकी, तीन। तो इसका मतलब x की वैल्यू माइनस वन इसमें तीन ब्रैकेट से निकल के आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर से ये जो माइनस वन है, इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी हमारे पास कितनी, बिल्कुल तीन। यानी कि इससे पता चल गया कि फैक्टराइज करने के बाद जो लीनियर फैक्टर आता है जिससे आप जीरोस निकालते हो, उसकी पावर कितनी है, वही उसकी मल्टीप्लिसिटी बताता है। आ गई बात समझ में। यानी अगर मैं एक और एग्जांपल आपसे पूछूं, इधर मान लेते हैं एक और एग्जांपल है एच एक्स। मान लो कि सर ऐसा आ गया, इन दोनों को मिला दिया मैंने। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पर से x माइनस वन की पावर कैसी आ रही है, ओड, इधर कैसी आ रही है, टू। तो फैक्टराइज फॉर्म में पॉलिनोमियल लिखा पड़ा है, तो इधर जो जीरो आएगा कितना आएगा, इधर जीरो आएगा आपका वन, इसको इक्वेट करा तो जीरो के, इधर से जीरो क्या आएगा, x प्लस टू बराबर जीरो, तो कितना जाएगा माइनस टू। पर इन दोनों जीरो के अंदर मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, इसकी मल्टीप्लिसिटी होने वाली है वन। इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, इसकी मल्टीप्लिसिटी होगी हमारे पास कितनी, कितनी बार आ रहा है, पावर टू बार। तो क्या ये चीज समझ में आ गई आपको, मल्टीप्लिसिटी का एल्जेब्रिकली मीनिंग क्या होने वाला है। अब यहाँ पर से हम समझते हैं ग्राफिकली क्या हो रहा है। तो देखो ग्राफिकली के लिए मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, आपको ऑब्वियसली दिख रहा होगा। तो आपके पास ये एक पॉलिनोमियल लिखा पड़ा है ना, y बराबर पी एक्स होता है ना, तो पी एक्स की वैल्यू यहाँ पर से ये लिखी पड़ी है। अब इसमें फैक्टराइज फॉर्म में लिखा पड़ा है, तो देखो यहाँ पर से अगर मैं बोलूँ इसका जीरो कितना आएगा, तो आप एल्जेब्रिकली बोलोगे वन आएगा। पावर कितनी, टू, तो इसका मल्टीप्लिसिटी कितना जाएगा, वन जीरो दो बार आ रहा है। इधर माइनस टू कितनी बार आएगा, तीन बार। इधर फोर कितनी बार आएगा, वन बार। तो ग्राफ पर देखो क्या इंपैक्ट होता है। तो अब आप याद रखना ओड और इवन, यहाँ पर पावर में या तो आपको ओड नंबर दिखेगा या क्या दिखेगा, इवन। तो ओड नंबर होगा ना, तो आपका ग्राफ जो है ना एक्सेस को, क्योंकि हमें पता है पोलिनोमियल का ग्राफ एक्सेस को कितनी बार कट करके जाता है, वहीं पर उसके रियल जीरोस होते हैं। तो जब भी आपका ग्राफ पॉलिनोमियल का एक्सिस को कट करेगा, तो कट करेगा कई बार तो कट करता है, और कई बार यहाँ से टच करके वापस चल जाता है। समझ में मेरी बात। यानी कई बार क्या होता है, हमारा जो ग्राफ है
यहाँ तो कट कर गया और कई बार टच कर जाता है और कई बार ऐसे 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 थोड़ा सा घूम के टच करके जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों हो रहा है ऐसा कि इसमें तो सीधा स्ट्रेट क्रॉस कर गया, इसमें वापस आ गया, पर इसमें थोड़ा सा हल्का सा टर्न करके टच कर गया, तो वो डिपेंड कर रहा है मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू पर। तो जब भी हमारा ग्राफ में मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, ओड होगी, तो आपका ग्राफ स्ट्रेट क्रॉस करके जाएगा। कैसे करके करके जाएगा? क्रॉस, स्ट्रेट क्रॉस करके जाएगा। किसको? एक्सिस को। और जब भी यहाँ पर से पावर 1 है तो सीधा जाएगा, और पावर ओड है तो क्रॉस तो करके जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लहर के जाएगा, एकदम स्टाइल से, ऐसे सांप की तरह कट करके जाएगा, पर सांप की तरह लहर के जाएगा। और अगर मैं बोल रहा हूँ आपसे कि इधर मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, तो देखो ग्राफ आया और वापस चला गया, रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो वहां पर से क्या मल्टीप्लिसिटी होगी? इवन मल्टीप्लिसिटी होगी। तो आओ इसको ग्राफ पर देखते हैं। देखो एक्स माइनस वन की पावर 2 है, तो आप समझ गए इवन है, तो ग्राफ 1 जो इधर 0 आएगा उसमें आपका ग्राफ वापस से रिफ्लेक्ट करेगा। तो 1 कहाँ पर है देख लेंगे एक बार। 1 कहाँ पर है? देखो 1 1 1, ये रहा, ध्यान से देखो, ये आपका जो वैल्यू है इधर 1 है, देखो दिख रहा है? हाँ जी, 1 दिख गया। तो देखो यहाँ पर से ग्राफ आया और वापस रिफ्लेक्ट करके चला गया। तो इस जगह पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, तो आपके पास ग्राफ देखते हुए चल जाएगा कि सर यहाँ पर जो भी 0 आ रहा है ना, वो इवन टाइम्स आ रहा होगा। यानी कि x की वैल्यू जो 1 है ना, इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई है? कोई ना कोई इवन नंबर होगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जैसे ऐसे मान लो इवन 2 है, इवन 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो जैसे ऐसे इवन नंबर बढ़ेगा ना, तो आपका ग्राफ है ना, यहाँ पर आपका ग्राफ है ना, ये फ्लैट ज्यादा होने लग जाता है। ठीक है, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? इसका जो ग्राफ है यहाँ पर से, इसमें जो है फ्लैटनेस कम आ रही है इधर। तो अगर मैं इसे पावर बढ़ाऊंगा तो ग्राफ आपका फ्लैट ज्यादा हो जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो, ये आपका ग्राफ है वो, ये जो आपका ग्राफ है यहाँ से फ्लैट ज्यादा होने लग जाता है, जैसे ज्यादा फ्लैट हो जाएगा ऐसे, जैसे ऐसे पावर इवन की बढ़ेगी। ठीक है, अब ओड की बात कर लेते हैं। तो ओड पे जब मैं आऊंगा तो भाई x+2, जीरो कितना आ गया? -2। तो -2 की पावर ओड है, मतलब आपका ग्राफ जो है ना क्रॉस तो करेगा, लेकिन लहर के क्रॉस करेगा, क्योंकि 1 नहीं है। तो कहाँ पर है -2? जल्दी से देखते हैं, -2 कहाँ पर आ रहा है? -2 आ जाओ, ये रहा -2। देखो आ रहा है ना ग्राफ एकदम लहर के। तो ये ऊपर से आ सकता है या नीचे से आ सकता है, वो डिपेंड करता है आपका हायर डिग्री ऑफ कोफिशिएंट की, ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ से हो रहा है। लेकिन यहाँ पर से हमारा जो ग्राफ है वो टर्न करके जा रहा है, क्रॉस करके जाएगा कब? जब पावर क्या होगी फैक्टर की? ओड, यानी कि ओड मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 दिखा रहा है इस जगह पर। ठीक है, ये ओड मल्टीप्लिसिटी दिखा रहा है। आ गई बात समझ में? अच्छा जी, अगली वाली है x-4 की पावर कितनी? 1, और 1 तो ओड नंबर है, तो इसका मतलब ग्राफ एक्सेस को कट करके जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा? एकदम बुलेट की तरह जाएगा। तो x की वैल्यू 4 कहाँ पर है? आओ देखो, x की वैल्यू 4 देखो, ये रही 4, देखो कैसे एकदम चीर के चला गया एक्सेस को। क्लियर? तो ऐसे समझ में आई आपको बात? तो पहले फैक्टराइज कर देंगे, जहां से लीनियर फैक्टर आएंगे उनकी पावर देखनी है। ग्राफिकली पावर जो भी होगी इवन होगा, तो ग्राफ आपका रिफ्लेक्ट करेगा एक्सिस को। ऊपर से भी कर सकता है, नीचे से भी कर सकता है। और अगर ओड मल्टीप्लिसिटी है तो आपका ग्राफ क्रॉस करके जाएगा एक्सिस को कट करके, और डिपेंड करेगा जैसे जैसे पावर बढ़ेगी तो उतना ही टर्न ज्यादा होता जाएगा, है ना? सांप की तरह, जैसे पावर 5 है, एक पावर 7 है, तो अपने आप टर्न ज्यादा होने लग जाएगा, ऐसे टर्न करके जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब चीज़ें। क्लियर? ठीक है, ओके, दिस इज द मल्टीप्लिसिटी। एंड आपको याद रखना है इस चीज़ को, बहुत हेल्प करता है ग्राफ प्लॉटिंग करते वक्त, इवन 12th क्लास के अंदर बहुत काम आने वाला है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में।